थोड़ा समय अपनों के लिए। 2 जवान बेटे मर गए। 10 साल पहले पति भी चल बसे। दौलत के नाम पर बची एक सिलाई मशीन। 70 साल की बूढ़ी ममता गांव भर के कपड़े सिलती रहती। बदले में कोई चावल दे जाता, तो कोई गेहूं या बाजरा। सिलाई करते समय उसकी कमजोर गर्दन डमरू की तरह हिलती रहती। दरवाजे के सामने से जो भी निकलता वो उसे राम राम कहना न भूलती। दया दिखाने वालों से उसे हमेशा चिढ़ रहती। छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पर आकर ऊधम मचाते, लेकिन ममता उनको कभी बुरा भला न कहकर उल्टे खुश होती। प्रधान जी कन्या पाठशाला के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले, तो ममता के घर की हालत देखकर पिघल गए। क्यों दादी, तुम हाँ कह दो, तो तुम्हें बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की कोशिश करूं। ममता घायल सी होकर बोली, अंडस को भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। मेरी मशीन आधा पेट रोटी दे ही देती है। मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊंगी? क्या तुम यही कहने आए थे? मैं तो कन्या पाठशाला बनवाने के लिए चंदा लेने आया था। पर तेरी हालत देखकर तू कन्या पाठशाला बनवाएगा। ममता के झुर्रियों भरे चेहरे पर सुबह की धूप सी खिल गई। हाँ, एक दिन जरूर बनवाऊंगा दादी। बस तेरा आशीष चाहिए। ममता घुटनों पर हाथ टेक कर उठी। ताक पर रखी जंग खाई संदूकची उठा लाई। काफी देर उलट पुलट करने पर बटुआ निकला। उसमें से 300 रुपये निकालकर प्रधान जी की हथेली पर रख दिए। अंडस को बेटे, सोचा था मरने से पहले गंगा नहाने जाऊंगी। उसी के लिए जोड़कर ये पैसे रखे थे। तब ये रुपये मुझे क्यों दे रही हो? गंगा नहाने नहीं जाओगी बेटे, तुम पाठशाला बनवाओ। इससे बड़ा गंगा स्नान और क्या होगा? कहकर ममता फिर कपड़े सीने में जुट गई। मां की मृत्यु के बाद तीसरा दिन था। घर की परंपरा के अनुसार मृतक के वंशज उनकी स्मृति में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया करते थे। मैं आज के बाद बैंगनी रंग नहीं पहनूंगा, बड़ा बेटा बोला। वैसे भी जिस ऊंचे ओहदे पर वो था, उसे बैंगनी रंग शायद ही कभी पहनना पड़ता। फिर भी सभी ने तारीफें की। मंझला कहाँ पीछे रहता, मैं जिंदगी भर गुड़ नहीं खाऊंगा। ये जानते हुए भी कि उसे गुड़ की एलर्जी है, पिता ने सांत्वना की सांस छोड़ी। अब सबकी निगाहें छोटे पर थी। वो स्तब्ध सा मां के चित्र को तके जा रहा था। तीनों बेटों की व्यस्तता और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता के चलते मां के अंतिम समय कोई नहीं पहुंच पाया था। सब कुछ जब पिता कर चुके, तब बेटों के चरण घर से लगे। मेरे 3 बेटे और एक पति, चारों के कंधों पर चढ़कर शमशान जाऊंगी मैं। माँ की ये लाड़ भरी गर्वोक्ति कितनी ही बार सुनी थी उसने, और आज उसका खोखलापन भी देख लिया। बोलिए समीर जी, पंडित जी की आवाज से उसकी तंद्रा भंग हुई। आप किस वस्तु का त्याग करेंगे अपनी माता की स्मृति में? बिना सोचे वो बोल ही तो पड़ा था, पंडित जी, मैं अपने थोड़े से काम का त्याग करूंगा, थोड़ा समय बचाऊंगा और अपने पिताजी को अपने साथ ले जाऊंगा। और पिता ने लोक लाज त्याग कर बेटे की गोद में सिर दे दिया था। हमें उम्मीद है ये कहानी क्या सिखाती है,
आप सभी समझ गए होंगे। फिर भी आखिर में 2 लाइनें सभी युवा दोस्तों के लिए लिख रहा हूँ जिसे मैं खुद हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ। अपने कीमती समय से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए भी निकालिए, क्योंकि शायद जब आपके पास समय होगा तब आपके पास ये खूबसूरत सा परिवार नहीं होगा।